धर्मवीर भारती की जीवनी और साहित्यिक उपलब्धि। हिंदी काव्य में अपनी तीक्ष्ण आधुनिक दृष्टि, स्वच्छंद प्रवृत्ति एवं व्यक्तिवादी चेतना के लिए प्रख्यात धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। वर्ष 1959 में बम्बई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रतिष्ठित साप्ताहिक धर्मयुग के संपादन का भार भी इनके कंधों पर आया। आपने धर्मयुग को व्यावसायिक स्तर से ऊंचा उठाकर उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, लोकप्रिय एवं कलात्मक विषयों को समाविष्ट कर उसे एक उच्च आदर्श पर पहुंचाया। भारत भारती व्यास सम्मान, पद्मश्री आदि सम्मानों से सम्मानित इस महान साहित्यकार का 5 सितंबर 1997 को निधन हो गया। साहित्यिक गतिविधियां। धर्मवीर भारती के जीवन पर साहित्यिक वातावरण का प्रभाव बाल्यकाल से ही पड़ने लगा था। निराला पंत, महादेवी वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे महान साहित्यकारों के संपर्क से उन्हें साहित्य सृजन की प्रेरणा प्राप्त हुई और उनकी प्रतिभा में भी निखार आया। आप एक प्रतिभाशाली लेखक, विचारक, नाटककार, अद्वितीय कथाकार, निबंधकार, एकांकीकार, आलोचक और निश्चित विवेकी संपादक थे। आपने रेखाचित्र, यात्रावृत्त, संस्मरण आदि अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाकर अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। कृतियाँ, काव्य रचनाएं: ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, कहानी संग्रह चांद और टूटे हुए लोग, निबंध संग्रह कहनी अनकहनी, पश्यंती ठेले पर हिमालय, नाटक नदी प्यासी थी, एकांकी संग्रह नीली झील, आलोचना ग्रंथ साहित्य मानव मूल्य, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष। स्वच्छंदता। भारती जी ने अपने काव्य में भाव को बड़ी सरलता एवं स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है। आपने भाव चित्रण एवं दृश्य चित्रण में नवीन उद्भावनाओं का परिचय दिया है। आपकी प्रारंभिक कृति ठंडा लोहा से लेकर कनुप्रिया तथा सभी में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति विद्यमान है। मानसलता का पुट। प्रयोगवादी भारती जी की कविताओं में प्रणय भाव में मानसलता का पुट विद्यमान है। प्रकृति चित्रण। भारती जी की कविताओं में प्रकृति चित्रण का विनियोजन मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करने तथा अलंकारिक रूप में हुआ है। कला पक्ष। भाषा। भारती जी की भाषा साहित्यिक होते हुए भी सहज और सरल खड़ी बोली है। आपने अपनी भाषा में तद्भव और विदेशी शब्दावली का उन्मुक्त रूप से प्रयोग किया है। अप्रस्तुत योजना। अप्रस्तुत योजना की दृष्टि से भारती जी परंपरागत और नवीन दोनों ही प्रकार के उपमानों की योजना की है। प्रतीक योजना। प्रतीक योजना की दृष्टि से भारती जी की कविताएं पर्याप्त समृद्ध है। पौराणिक प्रतीकों की योजना में भारती जी सिद्धहस्त हैं। बिंब और मिथक। भारती जी के काव्य में बिंबों और मिथकों का बड़ा ही सार्थक प्रयोग देखने को मिलता है। उनके गीत नाट्य अंधा युग मिथक की दृष्टि से छायावादोत्तर काल की सबलतम कृति है। बिंब निर्माता में भारती जी की अभिरुचि प्राकृतिक उपादानों के प्रयोग की और अधिक रही है। अलंकार। भारती जी के अलंकार प्रयोग में भी नवीनता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। धर्मवीर भारती बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार है। आपकी रचनाओं में मन और सामूहिक चेतना दोनों की अभिव्यक्ति हुई है। आपको आधुनिक युग के विशिष्ट रचनाकार के रूप में स्थान प्राप्त है।